हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 5 ईवीएस का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला पार्ट है आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, नेम द लिक्विड सीक्रेटिंग फ्रॉम योर माउथ व्हेन वी आर ईटिंग समथिंग। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह से कुछ लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? जूस, वाटर या फिर सलाइवा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सलाइवा। उसको क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया इज अ काइंड ऑफ। कालबेलिया क्या है? एक तरह की डांस फॉर्म है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक डिज़ाइन है? तो इसका आंसर होगा कालबेलिया क्या होता है? एक डांस फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल इज किल्ड फॉर इट्स टस्क। आपसे पूछा जा रहा है किस एनिमल को उसके टस्क के लिए, उसके दांत के लिए मारा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, टाइगर, डियर या फिर एलिफेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंट। एलिफेंट को उसके दांत के लिए मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज अ मलेरिया मोर कॉमन। किस सीजन में मलेरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है? ऑप्शंस आपके सामने, समर, विंटर या फिर रेनी सीजन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेनी सीजन। जब बारिश के मौसम में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब क्या होता है? मलेरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली, हैदराबाद या फिर जैसलमेर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हमको ब्लैंक कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है, अल बरूनी अ ट्रैवलर केम टू इंडिया फ्रॉम। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अल बरूनी ट्रैवलर था वो इंडिया कहाँ से आया था? तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, डैश कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमको ढूंढ निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। पानी का वेपर में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एवापोरेशन। और अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। मून पर सबसे पहले जाने वाला आदमी कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पेपर का अगला पार्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको पिक्चर्स दे रखी है, आपको इनको पहचान के इनका नाम लिखना है। सबसे पहली पिक्चर है तो आपको बताना है कि ये कौन है। तो इसका आंसर होगा सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट जो पिक्चर है उसका आंसर क्या होगा? ये एनिमल जो है इसका नाम क्या है? स्लॉथ है। अगला जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो पिक्चर नंबर 3 है, ये वाली पिक्चर, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं स्टेपल और इसको बावड़ी भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर की जो पिक्चर है ये किसकी फ़ोटो है? तो इसका आंसर होगा गोलकोंडा फोर्ट। और ये जो 5th नंबर की पिक्चर है इसको कहा जाता है, ये है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट 4 थिंग्स यू विल कैरी फॉर माउंटेनियरिंग कैंप। आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कोई 4 चीज़ें लिखिए जो कि आप माउंटेनियरिंग कैंप करते वक्त अपने साथ में कैरी करेंगे। तो इसका आंसर होगा, हम कैरी करेंगे अपने साथ में रोप, प्लास्टिक शीट और फूड पैकेट एंड वाटर बॉटल। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम अपने साथ में कैरी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एक्टिविटीज़ इन एंड अराउंड योर हाउस विच यू कैन परफॉर्म टू प्रिवेंट द डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसी कौन सी 2 एक्टिविटी करेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने घर के अंदर और घर के बाहर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारियों से बच पाएंगे। तो इसका आंसर होगा मेंटेन क्लीनलीनेस इन एंड अराउंड आवर हाउस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने घर और घर के आसपास में सफाई का ध्यान रखेंगे। कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कहीं पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने आसपास के एरिया का क्लीननेस का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम काम करेंगे यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स। इसमें बच्चों क्या होता है कि हम हमारी बॉडी पर मच्छरों को भगाने वाली क्रीम को अप्लाई करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारे पास में मच्छर नहीं आते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे हम ओडोमोस यूज़ लेते हैं। ओडोमोस क्या है? एक क्रीम है जिसको हम हमारी बॉडी पे लगाते हैं और लगाने के बाद में कुछ घंटों तक मच्छर हमारे पास में नहीं आते। तो ये कुछ हमारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब आपके सामने टेस्ट दे रखे हैं और फूड आइटम दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस फूड आइटम का क्या टेस्ट होता है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है सैंडविच। तो सैंडविच का टेस्ट कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा सॉल्टी होता है वो। लेमन, लेमन का कैसा होता है? खट्टा होता है। तो खट्टे को क्या कहते हैं? हम सॉर कहते हैं। केक कैसा होता है? तो वो होता है स्वीट। और जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, नीम लीव्स कैसी होती हैं? बिटर होती है, कड़वी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द एनिमल विद द पर्पस दे आर यूज फॉर। एक तरफ आपको एनिमल्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनके यूजेस दे रखे हैं। आपको बताना है कि किस एनिमल का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले बताइए काऊ का क्या यूज़ है? इसका आंसर होगा काऊ गिव्स अस मिल्क।
अगला क्या है, हैन। तो हैन का आंसर क्या होगा, हैन गिव्स अस एग। शिप का क्या काम है, तो शीप गिव्स अस वूल। एंड फिश किस काम आती है, तो इसका आंसर होगा फिश इज द सोर्स ऑफ फूड। पेपर का अगला पार्ट आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। इसमें हम सबसे पहले करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्नेक कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द मार्क ऑफ इट्स बाइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम देखते हैं किसी को अगर सांप खा गया है तो वहाँ पर जो स्नेक का जो बाइट का मार्क होता है उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप की स्नेक ने खाया है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टाइनी सीड कैन नॉट ग्रो इनटू अ बिग ट्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक छोटा सा बीज जो है वो बड़े पेड़ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक छोटी सीड से ही तो बड़ा पेड़ बनता है। तो ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, वी कैन नॉट जज द फूड आइटम बाय इट्स स्मेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम खाने को इसकी स्मेल से नहीं पहचान सकते। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, हम खाने को स्मेल से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो एनिमल्स रात को जगते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट कलर को ही पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। और अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग हेल्प इन कीपिंग मिल्क फॉर 1 to 2 days। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उससे हमारा जो दूध है वो 1 से लेकर 2 दिन तक सेफ रहेगा, फटेगा नहीं। तो ये क्या है, ट्रू है, बिल्कुल हम दूध को बॉईल करके दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगला हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई स्नेक्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्नेक्स को फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, स्नेक्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर बिकॉज दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप। देखिए जो स्नेक्स होते हैं वो खेतों में रैट्स को खाते हैं। अगर वो रैट्स को नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि जो रैट्स हैं वो खेतों में सारी फसलों को खराब कर देंगे। तो रैट्स को खाने की वजह से स्नेक्स को फार्मर का फ्रेंड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम स्टार्स को केवल रात में ही क्यों देख पाते हैं। तो इसका आंसर होगा, स्टार आर मोस्टली सीन एट नाइट बिकॉज देयर इज नो सनलाइट इन द नाइट, thus the light coming from the stars could reach us and we are able to see them। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि रात के टाइम में कोई सनलाइट नहीं होती है, क्योंकि दिन में तो सनलाइट होती है। रात में सनलाइट नहीं होने की वजह से जो स्टार्स की जो रोशनी होती है वो प्रॉपर तरीके से हम तक पहुंच पाती है, इसीलिए हम स्टार्स को देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ सनी डे देन ऑन अ क्लाउडी डे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लाउडी डे की कंपैरिजन में सनी डे में हमारे कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, ड्यूरिंग क्लाउडी डेज द सन रिमेन्स बिहाइंड द क्लाउड्स सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जब बादल होते हैं तो जो सन होता है वो बादलों के पीछे छुप जाता है, तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो इवेपोरेशन होता है वो भी कम होता है, इसीलिए कपड़े लेट सूखते हैं। लेकिन बट ऑन सनी डेज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, हैंस क्लोथ्स ड्राई फास्टर। लेकिन जो सनी डे होता है, जब धूप होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस इन द मैप। आपको इंडिया का मैप दे रखा है और यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस दे रखी हैं, नेशनल पार्क दे रखे हैं। आपको बताना है कि इंडिया के किस स्टेट में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो कहाँ पर है, हमारे असम में। अगला क्या है हमारा, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पर है, गुजरात में है। उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद में कान्हा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो देखिए बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनको आप डेफिनेटली याद कर लेना कि उनकी स्टेट कहाँ पर है, और साथ ही साथ मैप के अंदर सारे स्टेट की लोकेशन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर आपको लोकेशन याद नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसीलिए एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना कि इंडिया के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पर है और जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो किस स्टेट में है और उनकी लोकेशन मैप के ऊपर कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने ईवीएस का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आप अच्छे से इनसे प्रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।